जब बाबा साहेब हिंदू कुडबिल तैयार कर रहे थे तब बनारस के सबसे बड़े धर्मगुरु करपात्री महाराज ने बाबा साहब को बहस करने की चुनौती दे डाली। उस महाराज ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर एक अछूत है, वो क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में। उन्हें कहाँ संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान है। यदि उन्होंने हमारी संस्कृति से खिलवाड़ किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। करपात्री महाराज ने बाबा साहब जी को इस पर बहस करने हेतु पत्र लिखा और निमंत्रण भी भेज दिया। बाबा साहेब बहुत शांत और शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने आदर सहित करपात्री महाराज को पत्र लिखकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी या अन्य किसी भी भाषा में मैं आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने समयानुसार आकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। ये पढ़ते ही करपात्री महाराज आग बबूला हो गए और वापस बाबा साहब को पत्र लिखा कि डॉक्टर आम्बेडकर, आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक साधु सन्यासी को अपने स्थान पर बुला रहे हैं। आपको यहाँ आकर बात करनी चाहिए, न कि एक साधु आपके पास आकर बात करे। बाबा साहब ने उसी रूप में जवाब देते हुए कहा, मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, उनके तप और त्याग का आदर करता हूँ, लेकिन फिलहाल जिनसे मैं पत्राचार कर रहा हूँ वो साधु कहाँ रहे, वो राजनेता हो गए। वरना एक बिल से किसी साधु को क्या लेना देना हो सकता है। एक ऐसा बिल जिसमें महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार मिले, तलाक और विधवा विवाह का अधिकार मिले, इसमें मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आती। इसलिए मेरी नज़र में आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लिहाज से आप शायद भूल रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में भारत का कानून मंत्री हूँ और एक मंत्री के रूप में मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता हूँ जहाँ जनता का हित न हो या लोकतंत्र का अपमान हो। यह पढ़कर करपात्री महाराज अचंभित हुए और बाबा साहब को पुनः एक और पत्र लिखा जिसमें वो बाबा साहब से मिलने को राजी हुए, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। ऐसे थे बाबा साहेब। और एक आज के नेता है जिन्हें हमको नेता कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जब तक धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग नहीं किया जाएगा तब तक इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता। यह अटूट सत्य है।